व्हाट्सअप यू लवली पीपल की हाल चाल सत श्री अकाल। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज हम जसविंदर का यहाँ पे इंट्रो जो है उसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई आज हमारे पास प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल में शुरुआत जो है वो हमारे जसविंदर पाजी नहीं करी थी। तो वन ऑफ द बेस्ट मोटो ब्लॉगर्स अगर मैं बात करूं इंडिया के तो हमारे जेएस पाजी हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उन्होंने भी हमारी जो मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत है वो SJ6 लेजेंड से ही करी थी। सो आज हमारे पास है यहाँ पे SJ की तरफ से दो कैमरा SJ6 लेजेंड और एक है हमारा SJ8। सो हमारे काफी सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो कि भाई एक मोटो ब्लॉगर बनने का सोच रहे हैं। और अगर आप मोटो ब्लॉगर बनने का सोच रहे हो तो भाई मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए होता है बढ़िया सा कैमरा। और अगर आपके पास कैमरा बढ़िया है तो ऑब्वियस ही बात है इंटरैक्शन अच्छी होगी। सो अगर आप गोप्रो पे जाते हो तो भाई 50,000, 60,000, 40,000 मीडिया मॉड वगैरह का खर्चा वगैरह लगा के काफी मोटा तगड़ा खर्चा आता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो कैमरा है ये आपको मिलने वाले हैं 10,000 से भी कम में। एंड गाइज इसके साथ आपका माइक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो मीडिया मॉड वगैरह का कोई अडेप्टर का कोई झंझट नहीं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपके यहाँ पे SJ कैम SJ6 लेजेंड का देखने को मिल जाता है। और SJ कैम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे माउंट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको गोप्रो के साथ बिल्कुल भी जो है नहीं मिलते हैं। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पे SJ8 का डुअल स्क्रीन वाले का देखने को मिल जाता है। सो डुअल स्क्रीन का मतलब ये है कि पीछे तो आपको स्क्रीन मिल ही रही है टच स्क्रीन में, आगे की तरफ भी आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल रही है जो कि एक फुल स्क्रीन आपको यहाँ पे दी जाए। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमें काफी सारे माउंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उतने माउंट्स नहीं है जो आपको SJ6 लेजेंड के साथ मिल रहे थे, बट हाँ डिसेंट नंबर ऑफ अमाउंट्स जो कि आपके काम आने वाले हैं। तो आपने अनबॉक्सिंग देखी यार, कैसे आपको दोनों के दोनों प्रोडक्ट लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही आपको डुअल डिस्प्ले जो है वो मिल जाते हैं, बट SJ6 लेजेंड जो है उसमें आपको आगे की तरफ जो है वो एनालॉग डिस्प्ले मिलता है, जिसकी वजह से आप उसमें ये चीज देख सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग चालू है नहीं है, कितनी देर से चालू है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बट जो SJ8 है उसके अंदर आपको दोनों जो स्क्रीन हैं, दोनों जो डिस्प्ले हैं वो वर्किंग मिल जाते हैं। एंड वर्किंग इन द सेंस मींस दोनों पे आप अपनी जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। सो बेस्ट पार्ट SJ8 का ये है कि सपोज आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं इस कैमरे के थ्रू। पहली बात यार, कैमरा देख रहे हो कितने छोटे छोटे से कैमरा है, और भाई इससे व्लॉगिंग वगैरह करने में मजा आने वाला है, क्योंकि वेट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। सो अगर आप सपोज ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको इससे फ्रंट स्क्रीन से पता चल जाएगा कि भाई आपका जो वीडियो है वो प्रॉपर्ली फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। तो डुअल स्क्रीन का भाई बेनिफिट तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो 4K 30 FPS जो है वो आपका यहाँ पे SJ8 जो है वो शूट करता है। एंड यहाँ पे आपका 4K 25 FPS जो है वो आपका शूट करता है। यूजुअली मोटो ब्लॉगिंग हम 1080p पे ही शूट करते हैं, दैट इज फुल HD। एंड फुल HD में आपको दोनों कैमरा ही 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो शूटिंग है वो आपको यहाँ पे दे देता है। 30 मीटर्स तक केस के साथ आप इसको अंडर वाटर लेके जा सकते हैं। एक चीज का दिमाग में रखिएगा कि अगर आप इसको मोटो ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसके साथ माइक अटैच करेंगे, और अगर आप इसके साथ माइक अटैच करेंगे तो आपका ये केसिंग में नहीं रहेगा, क्योंकि केसिंग के साथ आप इसका माइक जो है वो अटैच नहीं कर सकते हैं। सारी तरफ से जो है वो हमारा पूरा सील्ड पैक होता है। तो इसमें एक इशू ये रहता है कि बारिश में आप इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बारिश में कहीं आपने इसको ऐसे इस्तेमाल करा देन आपका कैमरा जो है वो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। सो बारिश में जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो आपको इसको केसिंग के साथ करना है। बट केसिंग के साथ करने के बाद फिर जैसे मैंने बोला एक ड्रॉबैक जरूर आ जाता है कि भाई आप इसके साथ जो है माइक का अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स इज प्रिटी ओके, अच्छा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है वो दे रही है। अगर हमें सपोज फ्रंट के डिस्प्ले पे जाना है तो हमें ये जो ऊपर का बटन है इसको थोड़ी सी देर प्रेस करना है, और हमें यहाँ पे एक मेन्यू आएगा जो बताएगा कि आपकी ये वाला स्क्रीन जो है वो चालू हो गया। सो अगर आप देखेंगे हेलो, तो अगर आप देखेंगे हमारा ऊपर कैमरा नज़र आ रहा है, मैं भी नज़र आ रहा हूँ। ओके, सो अब हम यहाँ पे स्विच कर गए हैं SJ6 लेजेंड के ऊपर, और ये जो आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये आ रही है SJ6 लेजेंड 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। और अभी हम जैसे इंडोर पे शूट कर रहे थे वैसे ही शूट कर रहे हैं। एंड ये जो आप यहाँ पे ऑडियो सुन रहे हैं ये आ रही है विदाउट माइक्रोफोन के। ओके, सो अब आप जो ऑडियो यहाँ पे सुन रहे हैं वो आ गई है माइक्रोफोन के साथ। तो इसका जो माइक्रोफोन आता है वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है।
ओके सो अभी हम यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दैट इज द SJ8 और अभी हम इंडोर में ही पूरा का पूरा शूट कर रहे हैं, सेम लाइट सेटअप के साथ है जो कैमरे के साथ था। एंड अभी हमने यहाँ पे कोई भी माइक्रोफोन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करा हुआ। ओके सो हमारा जो माइक है वो यहाँ पे अटैच हो गया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि आपका टाइप सी का माइक्रोफोन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अभी आप जो यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं वो आ रही है इसी के माइक्रोफोन से, जो कि आप देखेंगे हमने यहाँ पे डेड कैट के साथ कॉलर पे लगा रखा है। सो SJ8 का विद माइक आपको कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो मिलने वाला है। ओके सो अब हम यहाँ पे आ गए हैं SJ6 लेजेंड के ऊपर और आउटडोर में आप यहाँ पे इसकी क्लैरिटी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। सामने से पूरी धूप पड़ रही है मेरे फेस के ऊपर एंड कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। अभी जो आप यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं वो आ रही है इसी के माइक्रोफोन से, जो कि हमने यहाँ पे कॉलर पे अटैच कर रखा है। एंड अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ, सो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलते हुए व्लॉग करते हैं तो आप यहाँ पे जो कैमरे की स्टेबिलिटी है वो भी चेक कर सकते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड क्वालिटी वाइज आपको SJ8 ज़्यादा बेटर लग रहा है या SJ6 लेजेंड जो है वो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप एक बार ही चेक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताओ। ओके सो अब हम आ गए हैं बाहर और डे टाइम के अंदर आपको कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे इस कैमरे से देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो जैसे मेरे हाथ में इस कैमरे को मैंने पकड़ रखा है तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं एंड पूरी स्टेबलाइजेशन जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितनी स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पे इस कैमरे के अंदर जो है वो मिलने वाली है। अगर मैं प्रॉपरली सनलाइट की तरफ की बात करूँ तो भाई अब मेरे मुंह के ऊपर आ गई है प्रॉपरली सनलाइट और आपको कुछ इस तरीके की कैमरा क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है यहाँ पे फुल डे लाइट के अंदर। ओके सो आपने यार क्लैरिटी देखी आउटडोर इंडोर कैसी लगी आपको? बाहर सही महीने में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी जो है वो हमें यहाँ पे SJ8 की खास करके मिल रही थी। SJ6 वाज आल्सो प्रीटी गुड। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केसिंग की। तो जैसे कंपनी क्लेम करती है कि भाई आप इसको 30 मीटर्स तक अंडर वाटर लेके जा सकते हैं विद द केसिंग। तो भाई हमारे पास यहाँ पे स्विमिंग पूल तो नहीं है बट हाँ हमारे पास फिश एक्वेरियम है, तो एक बार फिश एक्वेरियम का जो आप अंदर का मजा है वो आप इंजॉय करो इस कैमरे के साथ। ओके गाइस, आपने हमारे जो दोनों कैमरास हैं उनको यहाँ पे चेकआउट करा, सारे के सारे फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, इवन अंडर वाटर भी मैंने आपको दिखाया। काफी सही क्लैरिटी जो है वो हमें यहाँ पे अंडर वाटर के अंदर भी देखने को मिल रही थी। सो अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ, क्योंकि अब सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन ये होगा कि भैया यार इनका प्राइस क्या है, क्योंकि कैमरा तो हमें पसंद आ रहा है। सो अगर आप SJ6 लेजेंड लेते हैं तो इसका प्राइस आपको 9,000 रुपए से लेके 9,500 रुपए के बीच में मिल जाता है। बट इसके साथ जो माइक्रोफोन है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में आपको पड़ जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेशन जोड़े तो 9,500 और 2,000 मोटा मोटा 11,500, 11 से लेके 11,500 रुपए के बीच में आपको जो SJ6 लेजेंड है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और SJ8 जो है उसका प्राइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 14,500 रुपए से लेके 15,000 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे प्राइस जो है इसका मिलने वाला है। बट इसके साथ एक बेनिफिट आपका ये है कि आपको अलग से माइक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इसके के साथ एज अ कॉम्बो वेरिएंट में माइक्रोफोन जो है मिल जाता है, जिसकी कॉस्टिंग वही ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 रुपए की है। तो 10,500-11,000 रुपए के आसपास SJ6 लेजेंड या 14 से 15,000 रुपए के बीच में आपका SJ8। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या दोनों में से कौन सा लेना आपको वर्थ इट लग रहा है? मेरे हिसाब से थोड़ा सा पैसा अगर आप डालते हैं तो ये वाला लेंगे तो और ज्यादा बेटर है। बट अगर आपका बजट जो है वो क्रंच्ड अप है और आप उससे ज्यादा नहीं स्पेंड कर सकते तो भाई इसके अंदर भी कोई कमी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। सो गाइस, दोनों का बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से जाएं, जाके खरीद ले और भाई शुरुआत करें अपनी मोटो व्लॉगिंग की और शुरुआत करें अपनी व्लॉगिंग की। सो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।